उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई दुखद घटना ने मानवता को शर्मसार सा कर दिया। अगर यही प्रशासन की व्यवस्था है तो धिक्कार है ऐसी व्यवस्था पर। जो सरकार के मुलाजिम, जो सरकार के जिम्मेदार गरीबों के ऊपर अपनी ताकत दिखाते हैं, अगर वही ताकत वो अमीरों के आशियाने पर दिखाएं जिन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, तो आज हमारा देश, जिसको हम सोने की चिड़िया कहते हैं, ये वास्तव में सोने की चिड़िया हो जाएगा। तस्वीरों में देखिए किस तरह से एक गरीब परिवार मिन्नतें कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन जिम्मेदार बुलडोजर से उसके पूंछ के बड़ी झोपड़ी को भी ढहाने में लगे हुए हैं। अगर कोई बिल्डिंग होती तब भी कहा जाता। देखिए देखिए आग लग गई है जिसके अंदर माँ बेटी कैद। कितनी बुरी तरह से चीखे होंगे वो लोग जिनके शरीर में आग लगी होगी। केवल अपने लिए आशियाना ही तो मांग रहे थे वो सरकार से, आशियाना ही तो मांग रहे थे जिम्मेदारों से। और क्या गुनाह था उनका जो आज उन्होंने अपनी जिंदगियां गंवा दी, जिसके जिम्मेदार आज तरह तरह की बातें करते देखे जा रहे हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरह से एक नौयुवक जिम्मेदारों से गिड़गिड़ाते हुए कह रहा है, किस पर भरोसा करे साहब, अभी एक बार भरोसा किया तो मैंने अपनी माँ और अपनी बहन को खो दिया है। तस्वीरों में जो धुआं उठ रहा है, ये धुआं आग का नहीं बल्कि अरमानों का धुआं है, उम्मीदों का धुआं है और हमारे जले हुए परिवार के गुलिस्ता का धुआं है, जिसको शासन प्रशासन ने बुरी तरह से रौंद दिया है। जिम्मेदार किसको कहें? सारे के सारे लोग मौन हैं, सारे के सारे लोग बहाने बनाने में लगे हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरह से धुआं उठ रहा है। यही वो जगह है जहां माँ बेटी जलकर मौत के गाल में समा गई। और ये देखिए तस्वीरों में ये हैं कानपुर की डीएम साहिबा जो कैलाश खेर के साथ मंच पर ठुमके लगाते देखी जा रही हैं। आप आए दिन देखते होंगे कि अगर कोई रील क्या बना ले उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। वही यहाँ की डीएम महोदया हैं जो कैलाश खेर के साथ ठुमके लगा रही हैं। इधर ये ठुमके लगा रही हैं, उधर एक परिवार के ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। संवेदनाएं शून्य हैं, निशब्द हैं देखने वाले, निशब्द हैं सुनने वाले। लेकिन यहाँ के जिम्मेदार देखिए तस्वीरों में किस तरह से कैलाश खेर के गानों पर ठुमके लगाते देखे जा रहे हैं। डीएम महोदय, अगर आपकी आंखों में जरा सा भी पानी है तो जिम्मेदारों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो योगी जी से यहां तक मांग करूंगा कि आपके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप डीएम बनने के योग्य नहीं बल्कि अपने घर में बैठने के योग्य हैं। एक परिवार बिलख रहा है, चीख रहा है, आपसे मिन्नतें कर रहा है, लेकिन आप उनकी ना सुनकर कैलाश खेर के गानों पर ठुमके लगाने में मस्त है। इन्होंने कहा था हमारे पर विश्वास करो, इनका विश्वास किया तो 2 लोग और 22 हमारी बकरियां तक मर गई। बताइए इनका विश्वास आपके ऊपर करेंगे तो हम भी तो बचे 3 लोग 4 लोग ये भी मर जाएंगे। तस्वीरों में देखिए पूरे ग्रामवासी इकट्ठा हैं केवल यह जानने के लिए कि आखिर इस परिवार का गुनाह क्या था। क्या गरीबी होना सबसे बड़ा गुनाह है? क्या मिन्नतें करना सबसे बड़ा गुनाह है? आज मानवता शर्मसार है। जिम्मेदारों के ऊपर सख्त से सख्त अगर कार्रवाई नहीं हुई तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा शासन प्रशासन के जिम्मेदारों के ऊपर, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा सरकार की कार्यशैली के ऊपर। इसलिए जिम्मेदारों से मांग है कि यहाँ पर जो भी जिम्मेदार हैं, चाहे डीएम हो, एसडीएम हो, कप्तान हो, सबके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो, जिससे आने वाले समय में कोई भी गरीब असहाय व्यक्ति न्याय की आस न छोड़ सके। कानपुर में हुई इस भीषण घटना ने शासन प्रशासन के जिम्मेदारों पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। क्या यही उनकी कार्यशैली है? क्या यही सरकार की मंशा है? अगर सरकार की मंशा पर उनको सच में काम करना होता तो आज ये घटना होने से रोका जा सकता था। लेकिन क्या करें, डीएम साहिबा तो कैलाश खेर के गानों पर ठुमके लगाने में मस्त है। कैसे न्याय मिलेगा किसी गरीब को, किसी असहाय को? शायद इनके पास सुविधा शुल्क देने के लिए कुछ न रहा होगा। आज यही वजह है जो इस परिवार की एक मुखिया और उसकी पुत्री आज इस दुनिया में नहीं है। उस परिवार पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है जो आज दर दर लोगों से न्याय की भीख मांग रहा है। रिपोर्ट देखें।
दादा क्या नाम है आपका? कृष्ण गोपाल दीक्षित। ये आप जल गए हैं, कैसे जल गए? ये लोग आए, एसडीएम तहसीलदार और ये अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, पुतनिया दीक्षित, बड़े बाबा दीक्षित, मतलब काफी लोग आए गाँव। गेंदन की लड़का गेंदन आके बोले आग लगा दे, तो आग लगा दी। हम लोग अंदर आए तो जो है और बाकी तो निकल ही आए, हम लोग बड़ी मुश्किल निकल पाए। अच्छा, आप इतने जले हैं, आपको अभी तक प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली? कोई मतलब ये जलते हुए भाग गए लोग। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं हत्या का? हम ये गौरव दीक्षित है, दिल्ली में ड्यूटी है, वो ड्यूटी करते हैं आर्मी में। और ये जो है निक्कू। अच्छा, जिला प्रशासन क्यों आपका गिराना चाहता था? ये गौरव दीक्षित जो है ना, जी। ये उनसे मिले लेखपाल से और ये एसओ से, ये मिल के जो है रुपए में से दे के जो है गिरवा दी हमारे, जो है जबरदस्ती गिरवा दी। अच्छा, डीएम से भी मिले थे आप? क्या डीएम ने क्या आश्वासन दिया? मिलने नहीं आई, और वो जो है वो जो एसपी साहब जो है मारन दौड़े हड़का के भगा दी। अच्छा, हाँ, बोले जो है न्याय मिलेगा। मतलब न्याय की जगह आप पर क्या मुकदमे भी लिखाए गए थे? हाँ, मुकदमा लिखा दी 8 लोगों, ये जो है लिखवाए गए, मिल के हमारे पास नोटिस कुछ नहीं आया। ठीक है। एसडीएम लेखपाल, अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, मनीष चिटकुआरा, ब्रजेश निर्मल मिल के आके सब लगा दी। घर में आगी, मैं लोग अंदर रहते, हम नहीं कर पाए केबल पर, और पापा जला के आगी लगा दी। मंदिर अंदर भी तोड़ा है क्या? मंदिर तोड़ दी, नल तोड़ दी, सब पेड़ ये सब गिरा के आगी लगा गई। मम्मी जो मिट्टी इसके पहले आप डीएम के आ गए थे, क्या हुआ था? कुछ सुनवाई नहीं भाई, उल्टा ही हुई। डीएम सब यही में शामिल है, को कुछ नहीं की। किन पर हत्या का आरोप लगाते हैं? हम एसडीएम लेखपाल और डीएम पर भी? हाँ, डीएम नहीं आ जाए, नहीं सब साजिश करता। मैं नहीं आ जाए, नहीं गोरे दीक्षित है, ये साजिश करता है। अशोक, अनिल, ब्रजेश निर्मल, मनीष चिटकुआरा, ये मिल के आगी लगाई ना के माँ घर में आके मम्मी और मिट्टी सब फरी सोए, मऊ पर रहते अंदर। आपकी माँ बहन जल रही थी तो प्रशासन कहाँ था? भाग गए, डील के भाग गए सब, कुछ नहीं को दे कुछ लगना ही है, सब भाग गए। हम घुसे अंदर तो नहीं निकाल पाए, जब अंदर जितने वजन रहा उठा ही नहीं पाए। ठीक, आखिर क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। राजधानी लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर कानपुर देहात के मैथा तहसील के मडौली गांव में सोमवार को अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान एक महिला और उसकी किशोरी बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई। उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान कृष्ण गोपाल दीक्षित की पत्नी प्रेमला दीक्षित, उम्र लगभग 44 वर्ष, और उनकी बेटी नेहा, उम्र लगभग 19 वर्ष थी। प्राप्त समाचार के अनुसार एक प्रशासनिक टीम गांव में ग्राम समाज यानी सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने गई थी। अतिक्रमण विरोधी दस्ते द्वारा जिस झोपड़ी को तोड़ा जा रहा था, उसके निवासियों ने मौके पर जाकर विरोध करना शुरू कर दिया। कार्रवाई से नाराज घर के महिला सदस्यों ने खुद को आग लगाने की धमकी दी। बाद में महिला व उसकी बेटी ने कथित तौर पर खुद को झोपड़ी में बंद कर लिया। कुछ समय बाद झोपड़ी में आग लग गई और महिला व उसकी बेटी जिंदा जल गई। लेकिन मौके पर स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब मृतक महिला के पति कृष्ण गोपाल और उनके पुत्र शिवम ने प्रशासनिक अधिकारियों पर अपने घर में लगे भीषण आग के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। इस घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और जमकर प्रदर्शन किया और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि पीड़ितों ने आक्रोशित परिजनों ने मौके पर मौजूद लेखपाल से कथित तौर पर मारपीट भी की। एडीजी कानपुर जोन आलोक सिंह व पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों को कड़ी कार्रवाई व मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। पुलिस ने बताया कि मडौली गांव निवासी गेंदन लाल ने गांव के कृष्ण गोपाल, अंश और शिवम के खिलाफ सरकारी जमीन पर कब्जा व उस पर मकान बनाने की शिकायत की थी। 13 जनवरी 2023 को एसडीएम मेथा के निर्देश पर राजस्व निरीक्षक नंद किशोर व लेखपाल आलोक सिंह चौहान ने कथित तौर पर बुलडोजर से कृष्ण गोपाल के मकान को गिरा दिया था। बाद में कृष्ण गोपाल और उनके बेटे शिवम ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ माती के जिला मुख्यालय पर धरना दिया और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की, क्योंकि उनके घर को गिरा दिया गया था। अकबरपुर तहसीलदार रणविजय सिंह ने 14 जनवरी को कृष्ण गोपाल, प्रेमिला, शिवम और बेटी नेहा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। वर्तमान में कृष्ण गोपाल अपने परिवार के सदस्यों सहित उक्त भूमि पर छप्पर के मकान में रह रहा था।
सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए सोमवार को प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान मां बेटी की जलकर मौत हो गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि मृतक के पति कृष्ण गोपाल ने आरोप लगाया है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव के प्रभावशाली लोगों से मिलकर उनकी झोपड़ी में आग लगा दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि हम तो बच निकलने में सफल रहे, लेकिन मेरी पत्नी और बेटी फंस गई और जिंदा जल गई। वहीं एसपी ने कहा कि दोपहर में एसडीएम पुलिस बल के साथ गांव में सरकारी जमीन से कब्जा हटाने गए थे। वहीं पुलिस का कहना है कि कब्जा हटाने के दौरान एक महिला उसकी बेटी वहां पहुंची और कुछ देर विरोध करने पर खुद को झोपड़ी में बंद कर लिया और आग लगा ली। गंभीर रूप से झुलसने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कथित तौर पर मौके पर हुई मारपीट में लेखपाल को भी चोटें आई हैं और उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। एसपी ने कहा कि स्थिति सामान्य है। सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए पुलिस बल और पीएससी भारी बल तैनात है। यहाँ पर उधर मामले ने सियासी रंग भी ले लिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार को निशाना बनाते हुए समाजवादी पार्टी के आईटी सेल ने लिखा है, योगी जी आपके जल्लाद और बेरहम तथा अमानवीय प्रशासन द्वारा की गई हत्या है। योगी सरकार में लगातार ब्राह्मण परिवार निशाना बनाए जा रहे हैं। लगातार चुन चुनकर ब्राह्मणों के साथ घटनाएं घटित हो रही हैं। दलित पिछड़ा के साथ साथ ब्राह्मण भी भाजपा शासित योगी सरकार के अत्याचार का निशाना बन रहे हैं। इस पोस्ट को सपा अध्यक्ष ने भी साझा किया है। सोशल मीडिया पर दूसरी पोस्ट के मुआवजे की मांग करते हुए प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी ने लिखा, कानपुर के मैथा में डीएम एसडीएम लेखपाल के शोषण और बुलडोजर का शिकार होकर प्रमला दीक्षित, किरण गोपाल दीक्षित व नेहा दीक्षित ने खुद को किया है आग के हवाले। पुलिस प्रशासन ने कानपुर में बलवंत सिंह की हत्या कर दी थी। अब भी प्रशासन निर्दोषों की मौत का बन रहा है कारण। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने योगी सरकार की बुलडोजर नीति को इस घटना का जिम्मेदार ठहराया है। प्रदेश कांग्रेस का कहना है, कानपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन की टीम के सामने ही मां बेटी ने आग लगाकर जान दे दी और पुलिस तमाशबीन बनी रही। अतिक्रमण हटाने का यह कौन सा तरीका है कि लोग दुनिया से ही हट जाएं? बाबा अपनी बुलडोजर नीति को अब भी संभालिए या इस खूबसूरत धरती को शमशान बनाकर ही मानेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय ट्विटर हैंडल से भी कानपुर घटना की निंदा करते हुए लिखा गया है कि योगी बुलडोजर नीति ने 2 जानें ले ली।